तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है आरआरवी की तरफ से फार्मासिस्ट के लिए। ठीक है, आपके बी फार्मा और डी फार्मा जो कि फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है आरआरवी की तरफ से। आरआरवी दैट इज इंडिकेटेड फॉर द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। ओके, सो चलिए डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पूरा आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सके। ठीक है, सो बेसिकली अगर बात करते हैं तो ये कई सारी रिक्वायरमेंट आपके पैरामेडिकल्स स्टूडेंट के लिए सभी के लिए निकली हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा ई फार्मेसी स्टडी चैनल है इसमें सिर्फ बात होती है आपके फार्मासिस्ट की। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ फार्मासिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप दूसरे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सो पेज नंबर 19 में आपको फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो हम लोग पेज नंबर 19 निकालते हैं। ओके, दिस वन। तो ये आपको 19 पेज नंबर में मिल जाएगा 11 नंबर में ये। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये विजुअल होगा। ओके, सो अगर बात करते हैं तो इसमें सारी चीज़ों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो अगर हम बात करते हैं लेवल की, ठीक है, ये आपका लेवल का कॉलम है, तो 5 लेवल की जॉब है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, कितना पेमेंट किया जाएगा, सो बेसिकली आपको 29,200 रुपये इसमें पेमेंट किए जाएंगे। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। और अगर बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, तो ये C2 कैटेगरीज की एक तरीके से आपकी है। ओके, आपकी जॉब है। अगर हम बात करते हैं जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी जो मिनिमम एज रहेगी 20 ईयर रहेगी और जो मैक्सिमम ईयर मतलब एज रहेगी आपकी 38 ईयर रहेगी। ठीक है, आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिकली एलिजिबिलिटी की। ठीक है, कि आपका एजुकेशन स्टेटस कैसा होना चाहिए। ओके, सो एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो 10+2 दैट मीन्स 12 क्लास जो है आपकी इन साइंस और इट्स इक्विवेलेंट्स मीन्स आपका ये साइंस ब्रांच से होना चाहिए। ठीक है, विथ डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। मीन्स क्या है कि जो आपका एक तरीके से आपका 12th क्लास होना चाहिए साइंस बैकग्राउंड से। उसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका होना चाहिए, दैट मीन डी फार्मा आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओके, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। ओके, एंड आपको एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दैट मीन आरएमपी दैट मीन्स रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। आरएमपी दैट इज रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको होना चाहिए। ओके, जो आपका फार्मेसी एक्ट है 1948 के अकॉर्डिंग। ओके, अब नेक्स्ट इसमें और एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि बैचलर डिग्री के लिए, दैट मीन्स बैचलर डिग्री इन फार्मेसी दैट इज बी फार्मा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। दैट मीन्स आप बेसिकली में बैचलर ऑफ फार्मेसी आपका कंप्लीट होना चाहिए। ओके, एंड साथ ही साथ आपको रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ओके, एंड इसमें क्या आपको साथ ही साथ रजिस्टर्ड, इसमें भी यही एलिजिबिलिटी है कि आपको आरएमपी होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको होना चाहिए कि किसके, जो आपका फार्मेसी एक्ट है 1948 के थ्रू। ठीक है, सो आई होप ये आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ओके, एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी ये चीज़ शेयर करिए ताकि आप लोग जल्दी से फॉर्म फिलअप कर सकें, क्योंकि लास्ट डेट है जो अभी तक आपके सिर्फ 7 दिन बचे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो आप लोग सभी लोग जल्दी से जल्दी इसको भर लीजिए। एंड साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा एक नया दूसरा चैनल है ई स्टडी फार्मेसी। ओके, फार्मेसी MC है। ठीक है, ये सो ईस्ट डी फार्मेसी और हमारा यूट्यूब चैनल है। इसमें बेसिकली हम लोग आपको फार्मासिस्ट के जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको कराते हैं। साथ ही साथ जो भी सेमेस्टर एग्जामिनेशन होते हैं लाइक बी फार्मा के और जो डी फार्मा के आपका सिलेबस रहता है और एम फार्मा के, इसके हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ वहाँ भी हम लोग कई सारी जॉब की अपडेट देते हैं जो इस चैनल में हम लोग नहीं देखते हैं। सो कई सारी ऐसी जॉब्स आती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसीज होती हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप वहाँ भी जाके इसको अगर विजिट करना चाहते हैं तो एक बार जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ताकि आप अच्छे से चीज़ों के बारे में नॉलेजेबल रहें और कोई भी वैकेंसी आपसे छूट ना पाए
और अगर आप बी फार्मा के एक स्टूडेंट हैं जो कि सेमेस्टर्स के हैं तो आप उसको भी ज्वाइन करके चीज़ों को देख सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।